गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिवाइज़ कर रहे हैं चैप्टर लेसन 5 और इसकी स्टोरी आपको पता होगी। दो बच्चियों की कहानी है, साजिया एंड रिहाना। ठीक है, जो साजिया है वो क्या पसंद करती है, म्यूज़िक को पसंद करती है। बट रिहाना को म्यूज़िक पसंद है लेकिन वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छी है और वो बास्केटबॉल की प्लेयर भी है। ठीक है, तो इसमें जो कहानी है वो साजिया के ऊपर है कि उसका म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है लेकिन वो बहुत घबराई हुई है। ठीक है, तो उसकी बड़ी बहन है जो रिहाना है वो उसको काफ़ी सपोर्ट करती है और उसे अपनी बातों से उसका थोड़ा मन हल्का करती है। साथ में जो उसकी माँ भी है वो भी उसको समझाती है। तो उसके बाद जब कॉन्सर्ट वाला दिन होता है तो सब वहाँ जाते हैं और साजिया स्टेज पर होती है। तो एक बार वो सबको देखकर घबरा जाती है बट उसके बाद में नेक्स्ट टाइम वो अच्छा परफॉर्मेंस देती है और वहाँ पर सब उठकर तालियां भी बजाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्टोरी है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट। तो साजिया लाइक टू प्ले, साजिया को क्या पसंद था, हारमोनियम। ठीक है, रिहाना वॉज ए प्लेयर, रिहाना किसकी प्लेयर थी, बास्केटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कम अप टू द स्टेज एंड प्लेड द पीसेस। तो इसमें क्या आएगा, गुरुजी। ठीक है, गुरुजी आए थे। राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है रिहाना एंड साजिया वर ट्विंस, वो ट्विंस थी, ये बात गलत है। ट्विंस मीन जुड़वा, वो जुड़वा नहीं थी। रिहाना लव म्यूज़िक, रिहाना म्यूज़िक पसंद करती थी, ये बात सही है। रिहाना हैड बिन टेकिंग हारमोनियम क्लासेस, ये बात गलत है। सॉरी, रिहाना को म्यूज़िक पसंद नहीं था, साजिया को था। इफ़ यू मेक मिस्टेक यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट हार्डर एंड कंटिन्यू, तो ये बात आपकी ट्रू है और ये रिहाना टीचर ने बोला था रिहाना को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किसने किसको कहा, तो ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन साजिया एंड रिहाना, साजिया और रिहाना के बीच में दो डिफरेंसेस बताइए। तो साजिया को म्यूज़िक पसंद है, रिहाना को बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, हाउ डज साजिया लर्न टू प्ले हारमोनियम, तो हाउ डज साजिया लर्न, साजिया सीख रही थी, कैसे सीख रही थी वो, हारमोनियम को बजाना। तो साजिया हैड बिन टेकिंग हारमोनियम लेसन्स, वो उसकी क्लासेस ले रही थी, किससे, लास्ट 2 ईयर्स से, 2 साल से। ये थर्ड हमने नहीं करेंगे, फोर्थ पे आते हैं। व्हाट एडवाइस डिड द बास्केटबॉल कोच गिव रिहाना अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, तो जब रिहाना बार बार मिस्टेक कर रही थी तो बास्केटबॉल कोच ने उसको क्या सलाह दी थी, तो उन्होंने कहा था ही सैड दैट इफ़ यू मेक ए मिस्टेक, यदि तुम गलती करोगे, यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट हार्डर, तो तुम कहीं ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे पाओगे। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हेन साजिया बिगन टू प्ले हारमोनियम ऑन द स्टेज, आपको बताना है क्या हुआ था जब साजिया स्टेज पर हारमोनियम बजाने लगी थी। तो व्हेन साजिया बिगन, बिगन मतलब शुरू किया, जब साजिया ने शुरू किया टू प्ले बजाना, सी मेड ए मिस्टेक, उसे गलती हो गई, एंड स्टॉप्ड, और वो रुक गई। नेक्स्ट आपको करना है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म ए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको ऑर्डर में लगाना है और सही नाम इनका बनाना है। ठीक है, इनको हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कैन और मे का यूज़, तो इसमें देखिए, तो आगे इसमें है आपको कैन का और मे का यूज़ करना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन वर्ड है बेटा। कैन का यूज़ भी कोई परमिशन लेने के लिए होता है, ऑर्डर लेने के लिए, और मे का यूज़ भी। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हमें सेंटेंस रीड करना है और देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा। तो इसमें है द प्लांट्स स्टैंड इरेक्ट विदाउट सनलाइट, ठीक है, कि वो सनलाइट के बिना भी वो जो पौधे हैं वो खड़े रह सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर मे का यूज़ पर्सनली होता है, तो इसमें कैन आएगा। नेक्स्ट है आई टेक समराइज, तो जहाँ पर आई आ गया, आई के साथ तो मे का ही यूज़
किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शी स्टे देयर फॉर 3 और 4 डेज़। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सी कैन आएगा। ठीक है, खुद के लिए पर्सनली होता मे आता, बट यहाँ पर अदर की बात हुई है तो कैन आएगा। इसमें भी शी किसी दूसरे की बात हो रही है तो कैन आएगा। ठीक है, चलिए तो इस लेसन में हमें इतना ही करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है लेसन 6 द शूटिंग मैच। और ये शूटिंग मैच किसके बीच में होता है, कौरव और पांडवों के बीच में होता है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी क्या है कि जो उनके गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य, वो एक एम रखते हैं। ठीक है, और क्या एम क्या होता है, एक लकड़ी का छोटा सा पक्षी होता है, ऊपर लटका हुआ है और पेड़ के ऊपर, और उसकी आँख में आपको तीर मारना है। ठीक है, जो सही लगा देगा वही उनका शिष्य होगा, मतलब वही उनकी परीक्षा को पास कर पाएगा। तो एक एक कर सब ऐसा करते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाता, ना कौरवों में और ना पांडवों में। लास्ट में अर्जुन बचता है, तो और द्रोणाचार्य को लगता था, पता था कि अर्जुन ऐसा कर लेगा, इसलिए उन्होंने लास्ट में बुलाया अर्जुन को, और अर्जुन ऐसा कर देता है। वो उसकी पक्षी की आँख में तीर मार देता है बिना देखे। तो इससे फिर द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि यही मेरा सबसे उत्तम शिष्य है। ठीक है, तो ये इस शूटिंग मैच की कहानी है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो इसके आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं और टिक द करेक्ट हैं, ये हम पढ़ेंगे और इनको खुद देखेंगे। चलिए अब हम ये बच्चों आपके हु सेड टू हुम ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है व्हाट वाज द पांडवास ब्रदर टॉकिंग अबाउट। जो पांडु भाई थे वो आपस में क्या बात कर रहे थे, तो दे टॉकिंग अबाउट आर्चरी कॉन्टेस्ट। ठीक है, वो तीरंदाजी का जो निशानेबाजी का उनका प्रतियोगिता होने वाली थी उसकी वो बात कर रहे थे। सेकंड है व्हाट डिड द्रोणाचार्य टीच टू द पांडवास। तो द्रोणाचार्य ने पांडवों को क्या पढ़ाया था, तो ही टीच देम उसने सिखाया पढ़ाया था वेदास वेद एंड हाउ टू ब्रेव गुड सोल्जर, और कैसे एक बहादुर सैनिक बन सकते हैं, क्षत्रिय बन सकते हैं। शूट एट यहाँ तक ये इसका। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द टारगेट, वो लक्ष्य क्या था जो उन्होंने रखा था, तो द टारगेट वॉज ए स्मॉल वुडन बर्ड। जो टारगेट लक्ष्य था वो एक छोटी किसकी लकड़ी का पक्षी था। दे हैड टू शूट एट इट्स आई, और उनको उसकी आँख में निशाना लगाना था। फोर्थ है व्हाट लेसन द्रोणा टीच देम, द्रोणा ने उनको क्या लेसन सिखाया, तो नो मैन कैन शूट करेक्टली, कोई आदमी अच्छे से नहीं कर पाता टिल जब तक ही सीज ओनली द टारगेट एंड नथिंग एल्स, जब तक कि उसका ध्यान उसके अलावा रहेगा। ठीक है, अगर आपको सही से शूट करना है तो आपका सारा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, निशाने के ऊपर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका मैच दीज पेयरिंग वर्ड्स। जैसे बो का किससे, एरो से, बो होता है धनुष, एरो हो गई आपकी तीर। रोक का रोल से हो गया, साल्ट का पेपर से हो गया, टीचर का स्टूडेंट से हो गया, हॉट का कोल्ड से, एंड लॉस्ट का फाउंड से। ठीक है, ये पेयरिंग वर्ड हैं, जोड़े में मिलते हुए शब्द हैं। ओके, नेक्स्ट है जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंसिंग यूजिंग द कंजक्शंस। यहाँ पर कुछ कंजक्शंस दी गई हैं। कंजक्शन क्या होती है, जो दो वाक्यों को मिलाकर एक बना देती हैं, उनको आपस में जोड़ती हैं। वो ऐसा शब्द जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दे, एक में ही मिला दे, एक कर दे दो को मिलाकर। जैसे ही वॉज क्राइंग, वह रो रहा था। ही हैड फेल्ड, वो फेल हो गया था। तो हम इन दोनों हमें बीच का फुल स्टॉप हटाना है। ठीक है, अब ये मतलब नहीं है कि आप फुल स्टॉप हटा के दो कि ही इसके साथ लिख दोगे, नहीं, आपको कोई ऐसा वर्ड लिखना है जिससे ये दोनों मिल जाएं। तो देखिए ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फेल्ड, वो फेल हो गया था, हमने बिकॉज का यूज़ किया। नेक्स्ट दे फाउंड द शॉप, उन्होंने दुकान ढूंढ ली। इट वॉज क्लोज्ड, वो बंद थी। अब उन्होंने दुकान तो ढूंढ ली लेकिन वो दुकान बंद थी, लेकिन बट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट, परंतु, लेकिन। नेक्स्ट है डू दैट अगेन, दोबारा करो। यू विल गेट इनटू
ट्रबल। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, डू दैट अगेन, दोबारा करो, और ठीक है, यू विल गेट इनटू ट्रबल, और तुम क्या करोगे, संघर्ष से इसे पाओगे। आई हैड एन आइसक्रीम, मेरे पास आइसक्रीम है। आई हैड ए कोक, मेरे पास कोक है। दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो एंड आ जाएगा। और आई हैड एन आइसक्रीम एंड आई हैड ए कोक, मेरे पास एक आइसक्रीम है एंड मेरे पास क्या है, एक कोक है। तो आपको इस लेसन में इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट लेसन देखते हैं, लेसन